हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। तो लाइव क्लास की स्टार्टिंग करते हैं भाई। जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जल्दी करो भाई शेयर। डाउट वगैरह तो आई थिंक आप लोगों के नहीं होंगे। अगर डाउट है तो उसके लिए ऑप्शन आप लोगों को बता रखा है, वहाँ आप लोग क्या कर सकते हो, डाउट लेने आ सकते हो। कहाँ, एक बारी फिर से सुन लो। अगर आपके डाउट है तो डाउट के लिए दो ऑप्शन दिए थे भाई। एक तो लाइव ही डाउट को सॉल्व कर देंगे। ये कब करेंगे, इसके लिए आई थिंक सैटरडे को आप क्लास रख लेते हैं या संडे को क्लास रख लेते हैं। या सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आप लोगों के जो डाउट है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। ऑफलाइन के लिए क्या करना होगा, आपको विजिट करना होगा भाई सेंटर पे। ठीक है, ऑफलाइन जो अपना सेंटर है वहां आप लोगों को विजिट करना होगा। ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, ऋषि नगर, गली नंबर 1, ऋषि नगर गली नंबर 1 नियर मेन बस स्टैंड। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो अगर आप लोगों के क्या है, डाउट्स हैं तो, अगर उनको ऑफलाइन सॉल्व करना है। ठीक है, अब लाइव क्लास कब होगी तो उसके लिए जर्नली मैं आप लोगों को वही बता दूंगा जो भी शेड्यूल रहेगा। जहां तक मैं सोच रहा हूं सैटरडे या संडे, कल या परसों। ठीक है, कल सैटरडे हो गया आई थिंक, देख लेता हूँ। हाँ, कल सैटरडे है, या तो सैटरडे या संडे, जब भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा भाई फिर भी कोई दिक्कत है, सेंटर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 8684002550, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आप लोग मेरे से क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जर्नली दो एग्जाम्पल आपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे, आज नेक्स्ट एग्जाम्पल से कवर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टार्टिंग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 एक्चुअल में क्या है, जस्ट स्टेटमेंट को समझना कंपलसरी है। ठीक है, क्या बोला गया है, ए पार्टिकल ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा। और ये अल्फा एक्चुअल में क्या है, ये जो लेमडा है ना, ये बड़ा है किससे, अल्फा से, तभी तो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा। ये कंडीशन आपको पता है, ये मैं डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, अब ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू लेमडा है, ये याद है। ठीक है, यहां पर क्या होता था, अगर ये इक्वल होते हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें रहती है, इंक्लाइन प्लेन को ऐसे करके ऐसे किस पोजीशन तक उठाए कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ ना आए। बात समझ में आएगी। अगर ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर ये बड़ा हो गया तो इन दैट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ गई, इस वजह से ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है, टू द ओरिजिन इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग विच लाइज अलोंग अ लाइन ग्रेटर स्लोप and passes over a smooth pulley at the top of the plane and carries a light scale pen hanging vertically at the end। ये पेन क्या होता है भाई, स्केल पेन, ये जो ताखड़ी नहीं होती, ठीक है, ताखड़ी का जो एक तोवा टाइप में होता है। ठीक है, जैसे दो वेट ऐसे रखते हैं, यहां से पकड़ते हैं तराजू को, एक पेन यहाँ है एक पेन यहाँ है। ठीक है, दो पलड़े बोलते हैं जिनको, तो ये जो पलड़ा है इसको पेन बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या बोला गया, ध्यान से समझना। देखो डायग्राम सबसे कंपलसरी है, डायग्राम समझ लिया तो मान लो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही हो गया। तो बोला क्या गया है, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है अपने पास, ये वो इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट रखी गई है इस तरह से। क्या रखी गई है, ऑब्जेक्ट रखी गई है। यहां पर एक पुली लगाई गई है, क्या अटैच की गई है, एक पुली। मार्कर चेंज कर लेता हूं, आई थिंक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहां पर आप लोगों के लिए क्या है, एक पुली लगाई गई है। ठीक है, अब एक रोप के थ्रू, किसके थ्रू, रोप के थ्रू इसको इस तरह से अटैच किया गया है। ठीक है, इस तरह से, राइट। यहां पर क्या है, एक स्केल पेन को रख दिया गया है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, बॉडी का वेट आप लोगों को बोल रखा है क्या है, W है, और वेट आप लोगों को पता है कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मैंने क्या बना दिया, W बना दिया, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। आप लोगों को क्या दे रखा है, वेट। चलें आगे।
अब पढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट। द पार्टिकल इज जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग डाउन, यानी कि पार्टिकल कहाँ है, नीचे जाने से उसको क्या है, रोका गया है। कैसे? प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग डाउन द प्लेन बाय अ वेट एन डब्ल्यू। भाई यहां पर क्या किया अपन ने, एक वेट लटका दिया यहां, ठीक है। इस पेन के अंदर क्या रख दिया, एक वेट रख दिया, उस वेट की वैल्यू क्या रख दी, एन डब्ल्यू। और ये क्या कर रहा है, एन डब्ल्यू इसको ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा। बात समझ में आ गई? आगे क्या बोल रखा है, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको शो करना है कि जो ये म्यू है ये होगा। सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझाता हूं। ए पार्टिकल ऑफ वेट डब्ल्यू इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल। यहां पर ये जो एंगल है ये दे रखा है, क्या है, अल्फा है। इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है ये, आप लोगों को बोल रखा है ये जो एंगल है ये कितना है, अल्फा है, ठीक है। टू द होरिजन इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग विच लाइज अलोंग अ लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप एंड passes over a smooth pulley which lies along a line of greater slope and passes over a smooth pulley at the top of the plane and carries a light scale pen hanging vertically at the end। भाई देखो इस वेट के साथ एक स्ट्रिंग जो कि कहां से पास कर रही है, इस पुली से पास कर रही है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, पुली है। इस पुली के साथ एक थ्रेड बांधा और यहां पर स्केल पेन को लटका दिया। स्केल पेन के अंदर वेट क्या रखा है, एन डब्ल्यू। एन डब्ल्यू क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आप लोगों को, कि जो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 10 अल्फा माइनस एन सेकेंड अल्फा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्या करना है अपने को, टू प्रूफ, यानी कि ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले वेट लगा, फोर्सेस को एक्ट करवाते हैं भाई। नॉर्मल कहां लगती है बॉडी के, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी के परपेंडिकुलर। ये कौन सी फोर्स होगी, नॉर्मल होगी। बात समझ में आ गई भाई। अब देखो ये स्ट्रिंग से अटैच की गई है तो यहाँ क्या आएगी, टेंशन आएगी। टेंशन का नाम क्या रख दिया, टी। जा कहाँ रहा है, ये नीचे की तरफ, ये अपने पास क्या है, नॉर्मल। जहां कहाँ रहा है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन क्या कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू क्या है, म्यू आर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये भी स्ट्रिंग है ना, यहां भी क्या आएगी, टेंशन आएगी, जिसकी वैल्यू आपने क्या मान ली, टी मान ली। अब नेक्स्ट काम आपका क्या है, जो वेट है इसके कंपोनेंट्स को क्या करना है, रिजोल्व करना है। तो करो कंपोनेंट्स को रिजोल्व। कंपोनेंट्स को रिजोल्व करेंगे तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा बताना, डब्ल्यू कोस अल्फा, क्योंकि ये एंगल भी क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। ये कंपोनेंट क्या आएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं, बॉडी को सोल्व करते हैं। भाई ये अपने पास पहली बॉडी आ गई, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको करें सोल्व, तो करवाओ जल्दी से सोल्व। चलाने वाली फोर्स क्या हो गई भाई अपने पास, यहां पर चलाने वाली फोर्स क्या है, नीचे की तरफ आएगा ना ये, तो चलाने वाली फोर्स क्या है, डब्ल्यू साइन अल्फा। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, क्योंकि टू प्रूफ और इसका सेम हो गया, ठीक है। क्या है बोलो, साथ के साथ बोलो, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस रो कौन रहा है, फ्रिक्शन म्यू आर, और साथ में क्या है, टेंशन है। साथ में क्या है, ये टेंशन है ना साथ में। बात समझ में आ गई, किसके बराबर, यानी कि ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। तो चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू साइन अल्फा किसके बराबर आ गया, म्यू आर प्लस टी। इक्वेशन नंबर मार्क कर दो भाई फर्स्ट, ठीक है। इस बॉडी को सोल्व कर दिया। अब दूसरी बॉडी को सोल्व करते हैं। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है, यहां से एक काम और कर लो, आर की वैल्यू और निकाल लो। आर की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आर की वैल्यू, आर किसके बराबर आएगा, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कोस अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड, अपना काम क्या होता है, आर की वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी, तो डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा प्लस टी। क्या करो, इसको इस साइड ले आओ, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी डब्ल्यू साइन अल्फा। इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, म्यू की। ये म्यू एक्चुअल में ये है, इसकी वैल्यू अपने को शो करनी है कि क्या है अपने पास, इसकी वैल्यू 10 अल्फा माइनस एन सेकेंड अल्फा ये है, शो करनी है। तो सबसे पहले देखो ये अपन ने क्या कर दी, इक्वेशन इसका नाम रख दो थर्ड। अब देखो
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टी किसके बराबर है, एन डब्ल्यू के बराबर है, तो टी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 4, टी की वैल्यू ऊपर रखो, टी की वैल्यू कहाँ रखो, ऊपर रखो। तो जब आप टी की वैल्यू ऊपर रखोगे तो ये आपको क्या मिलने वाला है, एन डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, म्यू की, तो म्यू को एक साइड रख लो, म्यू को एक साइड, म्यू को मैं इस साइड ले आता हूं, म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा, ठीक है, म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा, इसको मैं इस साइड लिया तो ये किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस एन डब्ल्यू। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया साइन अल्फा, यहां से क्या बच गया माइनस का एन, इस साइड क्या बच गया म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, तो यहां पर क्या बच गया म्यू कोस अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा माइनस एन, ठीक है। कोस अल्फा को उस साइड लेके चले जाओ तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा माइनस एन कोस अल्फा, किसके बराबर, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा क्या होता है, टेंजेंट अल्फा, ये लो भाई टेंजेंट अल्फा लिख दिया। 1 बाय कोस अल्फा को क्या लिख सकते हो, सीकेंट अल्फा। तो यही तो अपने को म्यू की वैल्यू प्रूफ करनी थी जो अपन ने ऊपर प्रूफ की, ठीक है भाई। जस्ट करना क्या है, बिल्कुल आसान है, फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद किसकी टी की वैल्यू पुट करो, और टी की वैल्यू जैसे ही आ जाती है उसके बाद क्या कर दो, इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया भाई, ये अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट शो किया है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, इसको मैं छोटा कर दूं, ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूं भाई, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, इसी के अंदर दूसरा वाला पार्ट सोल्व कर सकूं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक, ये दिखाई दे रहा है। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, शो ऑल्सो दैट लिस्ट फोर्स दैट मस्ट बी एडेड टू द स्केल पेन, यानी कि स्केल पेन के अंदर कितनी फोर्स एक्स्ट्रा मैं ऐड करूं टू ड्रैग द पार्टिकल अप द प्लेन, यानी कि यहां पर अब ऊपर की तरफ चला जाए पार्टिकल। देखो सारी चीजें सेम है, ठीक है, सारी चीजें क्या है सेम, सेम क्या क्या, सबसे पहले तो देखना, एक सेकंड डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, मैं यहीं बना देता हूं, ठीक है, यहां इस स्केल पेन के ऊपर वही सेम बॉडी है अपने पास, ये लो भाई बॉडी भी बना दिया अपने। अब इसके अंदर ये बोला गया है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये बॉडी रख दी, बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो आप लोगों को पता है। अब ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि भाई इसके अंदर, इस स्केल पेन के अंदर कितनी फोर्स मैं ऐड करूं, कितनी फोर्स मैं ऐड करूं कि क्या हो जाए, ये जो मोशन है ना वो इस साइड हो जाए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो मान लेते हैं इसका जो वेट है वो कितना है एन डब्ल्यू, मैं मान लेता हूं इसमें मैंने कितनी फोर्स ऐड कर दी, पी फोर्स ऐड कर दी, और उस पी फोर्स की वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है, ये आने वाली है, ये अपने को क्या करना है प्रूफ करना है, ये अपने को क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहले सारी चीजें सेम टू सेम चलेगी, जस्ट फ्रिक्शन बदलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगने वाला है भाई, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने वाला है। तो देखो एक सेकेंड, यहां फ्रिक्शन लग गया म्यू आर, बात समझ में आ गई। नॉर्मल कहां लगेगी, ऊपर की तरफ, वेट कहां लगेगा, नीचे की तरफ। वेट के दो कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट क्या आया डब्ल्यू कोस अल्फा, इस साइड दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा डब्ल्यू साइन अल्फा। अब इस केस में टेंशन अपन ने क्या मान रखी है, टी मान रखी, तो यहां अलग टेंशन होगी, दूसरा केस है तो टेंशन की वैल्यू क्या मान ली, T1 मान ली। बात समझ में आ गई भाई, सेम वही है, एक बॉडी के लिए सिंप्लीफाई करो चीजों को, ये फर्स्ट बॉडी मान लो, ठीक है। तो यहां पर देखो वही तरीका है, चलाने वाली फोर्स क्या है, अब बॉडी कहां जा रही है ऊपर की तरफ, चलाने वाली फोर्स क्या है T1, चलाने वाली फोर्स क्या है T1, रोकने वाली फोर्स क्या है डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर, तो क्या है डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर,
किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां से T1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, W साइन अल्फा प्लस म्यू, R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू W कोस अल्फा। ठीक है, R की जगह रख रहे हैं W कोस अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। ये अपन ने फर्स्ट बॉडी को सोल्व कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, सेकंड बॉडी को सोल्व करने वाला हूं। किसको सोल्व करने वाला हूं, सेकंड बॉडी को। जब सेकंड बॉडी को सोल्व करोगे तो एक बात बताओ, यहां पर T1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, T1 इज इक्वल टू NW प्लस P। T1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब करना क्या है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। इक्वेशन नंबर क्या मान रखा है अपने, थर्ड फोर्थ, इसको फिफ्थ बोल दो। फिफ्थ में पुट कर दो। फिफ्थ में पुट करोगे तो NW प्लस P किसके बराबर है, W साइन अल्फा प्लस म्यू W कोस अल्फा। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P की। तो P को एक साइड रख लो। ये लो भाई, P को एक साइड रख दिया, बाकी सारी टर्म्स को उस साइड लेके चले गए। W साइन अल्फा प्लस म्यू W कोस अल्फा, और ये इस साइड आएगा तो माइनस का NW। सब में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, W कॉमन आ रहा है। तो देखो साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा माइनस N, और बाहर क्या आ गया, W आ गया। बाहर क्या आ गया, W आ गया। कोई दिक्कत भाई, समझ में आ गया यहां तक। अब एक बात बताओ, जो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, टेन अल्फा माइनस एन सीकेंट अल्फा। इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, साइन अल्फा प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, टेंजेंट अल्फा माइनस एन सीकेंट अल्फा, साथ में क्या आ गया, कोस अल्फा माइनस का एन, और यहां पर क्या है, W है। ठीक है, अब क्या करो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या बच गया, साइन अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कोस अल्फा माइनस का एन कोस अल्फा सीकेंट अल्फा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और माइनस का एन, और बाहर मेरे पास क्या चल रहा है, W चल रहा है। बाहर क्या चल रहा है, W चल रहा है। अब टेंजेंट अल्फा को क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। ठीक है, टेंजेंट अल्फा को क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। तो इसकी जगह मैं यही पुट कर रहा हूं, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। तो कोस अल्फा से कोस अल्फा गया। ठीक है, कोसिकेंट अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो, सिकेंट को 1 बाय कोस अल्फा। तो देखो यहां पर क्या लिख दिया, 1 बाय कोस अल्फा लिख दिया। कोस अल्फा से कोस अल्फा गया, तो यहां पर क्या बच गया, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस का एन, और बाहर क्या है, W है। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, यहां पर क्या है, माइनस का 2n, साथ में क्या चल रहा है, W चल रहा है। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2 और कॉमन आ गया। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2W। यहां पर क्या बच गया, साइन अल्फा माइनस का n। ये किसकी वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, P की। तो बोला क्या गया था कि भाई जो अपने पास P है, यानी कि इतनी P की वैल्यू आनी चाहिए कि ये क्या कर जाए, ऊपर की तरफ ये चलने वाला हो। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत है तो भी कमेंट में पूछ सकते हो भाई। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो इन दैट केस आप कमेंट में पूछ सकते हो। लिखो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करूं क्या, अगर आई थिंक पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो। चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हो गया क्या सिलेक्ट, आई थिंक थोड़ा सा ये वो हो गया है। हाँ, बन जाएगी बात। दिख रहा होगा सही है ना। अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
ताकि आप लोग इसको आसानी से देख पाओ। अब ठीक है ना? अब ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी जल्दी से। ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस की समझाने में टाइम लगता है, अगर आप इसको ईमानदारी से करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, करना क्या होता है, जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसके ऊपर चलो। अब मैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूं, अब सॉल्यूशन से कोई भी स्टेप मैच नहीं होने वाला है, बट आंसर क्या होने वाला है, मैच होने वाला है। तो कंडीशन क्या होती है कि आपको जो पढ़ाया गया है वो लिखना होता है। अब एक चीज और बताता हूं, इसमें थ्योरी भी लिखनी होती है। अब वो थ्योरी कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, पेपर में इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे सोल्व करके नहीं आना होता, ये आपको समझाया गया है। इसको लिखने का भी अपना तरीका होता है। ठीक है, क्या होता है, लिखने का भी अपना तरीका होता है, तभी नंबर मिलते हैं। अब देखो क्या होता है एक्चुअली, जब आप लोग एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना, बाई चांस आप चिट लेके चले गए, चिट इन द सेंस की जो जीरोक्स होती है यार, कॉलेज के बाहर मिलती है। अब होता क्या है, उन जीरोक्स से आप क्या करने वाले हो, इसको एज इट इज उतारने वाले हो। एक भी स्टेप आपका इधर उधर नहीं होगा। अगर वहां पर ये लिखा हुआ ना, लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन एंड टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ NW, ये एज इट इज लिख के आओगे तो टीचर को क्या पता लग जाता है कि भाई इसने क्या की है, चीटिंग की है। ठीक है, ये सारे स्टेप आप सेम करके आते हो तो टीचर को क्या पता लग जाता है कि इसने चीटिंग की है। अगर कोई स्टूडेंट इसको सोल्व करता है ना तो उसको एज इट इज याद मिलना बहुत मुश्किल होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? करना क्या होता है, थ्योरी पार्ट कैसे लिखते हैं वो भी बताया जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट क्लास होगी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछना मेरे से कि सर जो थ्योरी पार्ट है वो कैसे लिखते हैं और नंबर कैसे आएंगे। बात समझ में आ गई? अगर थ्योरी पार्ट नहीं लिख के आओगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर बीए वालों के लिए 5 नंबर, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन मान लेता हूं कंप्लीट आ गया, और बीएससी वालों के लिए 16 नंबर, तो एक्चुअल में आपको सिर्फ हाफ मार्क्स दिए जाएंगे। बीए वालों के 2 पार्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल ए पार्ट और बी पार्ट, सेम टू सेम बीएससी वालों के लिए आता है। ये मेरे पास बीए हो गया और ये मेरे पास बीएससी हो गया। अब जो क्वेश्चन आपके लिए सोल्व किया है ना, ये मान लेते हैं ए पार्ट है। अगर ए पार्ट है तो बीए में आता है 2.5 नंबर का और बीएससी में आता है 8 नंबर का। ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। अगर इनको चेक किया जाए, क्या किया जाए, इनको चेक किया जाए, और चेक करने के बाद अगर आप इसको ऐसे सोल्व करके आते हो तो बीए वालों को यहां पर नंबर दिया जाता है 1.5, 1 या 1.5 नंबर बस, और बीएससी वालों को दिया जाता है 4 या 4.5 नंबर। रीजन क्या होता है कि आप इसमें थ्योरी पार्ट लिख के नहीं आते हो। अब बोलते क्या है कि सर हमने क्वेश्चन तो कंप्लीट सोल्व किया था बट एग्जाम के अंदर हमको मार्क्स नहीं मिले, हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक था बट दिए कितने हैं क्वेश्चन में, 4.5 नंबर। बीए वाले बोलते हैं सर क्वेश्चन तो ठीक था बट हमारा एक या तो 1 नंबर मिलता है या 1.5 नंबर मिलता है, तो ऑन एवरेज 1 या 1.5 नंबर हमारा कट गया। तो क्यों कटा, जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो आपके थ्योरी पार्ट के कारण हुए। किसके कारण हुए हैं, थ्योरी पार्ट के कारण हुए हैं। आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं मेंशन किया कि आप कर क्या रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, आपने लिया क्या है, कंसीडर क्या करके चले हो, वो भी चीजें साथ ही साथ मेंशन करनी होती है। बात समझ में आ गई भाई? तो स्क्रीनशॉट लो इसका एक बारी, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। अब इस एग्जाम्पल के अंदर भाई बुक के अंदर गलती कर रखी है, बुक के अंदर क्या कर रखी है, गलती। अब वो गलती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है, 2 बॉडीज वेट W1 and W2 are placed on an inclined plane and are connected by a light string which coincides with the line of greater slope of the plane। 2 वेट ले लिए, दोनों वेट को एक ही रस्सी के साथ टाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, दोनों वेट को एक रस्सी के साथ टाई कर दिया गया और वो जर्नली स्लोप के ऊपर लाई कर रहे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ कुछ है नहीं, वरना मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बता देता कैसे किया गया है। if the coefficient of the friction between the bodies and the plane respectively mu1 and mu2 and mu1 बोल रखा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, mu1 greater than 10 अल्फा greater than mu2। प्रूफ दैट इफ बोथ आर ऑन पॉइंट ऑफ स्लीपिंग, ये अपने पास क्या होगा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू होगी। ये अपने को क्या करनी है, सोल्व करनी है। क्या करनी है, सोल्व करनी है। अब इसके अंदर एक गलती है भाई,
यहां। ठीक है, अब ये गलती कैसे है वो मैं आपको जस्ट बताता हूं। सबसे पहले डायग्राम बनाना कंपलसरी है। डायग्राम के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इंक्लाइंट प्लेन बनाते हैं। ये मेरे पास वो इंक्लाइंट प्लेन हो गया। ठीक है, इसी प्लेन के ऊपर दो बॉडीज रखी जाती हैं। क्या रखी जाती हैं? दो बॉडीज रखी जाती हैं। लेट अस इमेजिन दीज बॉडीज आर दिस, ये अपने पास वो पहली बॉडी होगी। ठीक है, और ये अपने पास वो दूसरी बॉडी होगी। कोई दिक्कत भाई? ये पहली बॉडी है तो इसका वेट मान लेते हैं W1। वेट कितना मान लिया? W1। और इसका वेट क्या मान लिया? W2। ठीक है भाई, इसका वेट मान लेते हैं W1 और इसका वेट कितना मान लिया? W2। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि टू बॉडीज ऑफ वेट W1 एंड W2, इनको क्या किया गया है? एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट किया गया है? एक स्ट्रिंग के साथ, कुछ इस तरह से। कहानी समझ में आ गई भाई या नहीं आई? आई थिंक आ गई होगी। एक स्ट्रिंग के साथ इनको कुछ इस तरह से क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो, अब सबसे पहले एक बात बताओ, सारी चीजों को भूल जाओ। अगर ये मोशन कुछ इस तरह से होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन कहाँ आता है? आप कंसीडर करके चलते हैं कि बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ। अगर बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? अब बुक के अंदर देखो, अगर बुक वाले के अकॉर्डिंग सोल्व करना है तो भी आंसर ठीक वही आएगा, और नोटबुक मैं खुद जो सोल्व कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग भी ये आएगा। अब मैंने पहली बॉडी क्या मानी? W1। दूसरी बॉडी क्या मानी? W2। बुक वाले ने अपोजिट लेके कर रहा है कि भाई इसको तो W1 मान रहा है, इसको W2 मान रहा है। अब मैं क्या करता हूं, आपके अकॉर्डिंग वही सेम मान लेता हूं, वरना आप लोग क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे भाई, वरना आप लोग क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई, दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करते हैं दोबारा। एक सेकंड रुको। इफ दैट पॉसिबल, इसको यहां से उठा के यहां लेके चलते हैं, इसको फिर एक बार यहां लेके चलते हैं। ठीक है, अब दोबारा से इसको वहां लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अब बन गई बात। पीछे जाएगा क्या? ये लो भाई, यहां कर देता हूं इसको। ठीक है, ये विजिबल है ना डायग्राम आप लोगों के लिए? आई थिंक विजिबल होगा, बताना एक बारी विजिबल है क्या? वो एक बारी रफ कर दिया तो इस वजह से ये दिक्कत आ गई। ये डायग्राम विजिबल है क्या? अब मैं क्या करता हूँ, W1 W2 अकॉर्डिंग टू बुक ही मान लेता हूँ, वरना आप लोग फिर कहोगे सर ये आपने कैसे सोल्व किया है। तो देखो, ये अपने पास W1 हो गया बुक के अकॉर्डिंग, ये क्या हो गया? W2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। ये एंगल कितना दे रखा है? अल्फा दे रखा है। कितना दे रखा है? अल्फा। तो एक बात बताओ, जब ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो देखो, ये नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? μ1r1। ठीक है, यहां पर जो नॉर्मल है वो मैंने कितनी माननी है? R1 माननी है। कितनी माननी है? R1। यहां पर नॉर्मल क्या है? R2 है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी? ये होगी μ2r2। बात समझ में आ गई भाई? यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। देखो सेम डायग्राम चल रहा है, मैंने कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगी? टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर क्या आने वाली है? टेंशन। तो एक बात बताओ, इस ब्लॉक के कारण अगर ये नीचे की तरफ चलेगा तो टेंशन ऐसे आएगी। इसके कारण देखो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसके कारण जो टेंशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। बुक वाले ने दोनों की डायरेक्शन क्या कर रखी है? सेम। तो ये एरो चेंज कर लेना। ठीक है, ये एरो क्या कर लेना? चेंज कर लेना। ये एरो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है?
एक एक बॉडी को सोल्व करना है। अब एक एक बॉडी को सोल्व करने से पहले क्या कर लो, वेट के कंपोनेंट कर लो। ये क्या आएगा, W2 cos अल्फा, और इस साइड क्या आएगा, W2 sin अल्फा। इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा, अब ये तो आई थिंक बार बार बताने की जरूरत नहीं है। W1 cos अल्फा, भाई कैसे कंपोनेंट कर रहे हैं, इसमें तो आई थिंक आप लोग परफेक्ट हो गए होगे। इस साइड क्या आएगा, W1 sin अल्फा। अब क्या करते हैं, एक एक बॉडी को सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाली बॉडी लेके चलते हैं, ठीक है, करें सोल्व। तो एक बात बताओ, चलाने वाली फोर्स क्या है, ठीक है, इसको साइड में कर दूं क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, फिर इसको मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि जो मेरे पास टेंजेंट अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू होगी म्यू1 प्लस म्यू2 अपॉन W1 प्लस W2। ये वैल्यू होगी, ये अपने को क्या करनी है, सोल्व करनी, ठीक है भाई। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, भाग यहां से। ये लो भाई, हटा दिया इसको, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले एक बात बताओ, क्या करना है अपने को, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद इस बॉडी को अलग से सोल्व करेंगे। तो बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, तो चलाने वाली फोर्स क्या होगी, चलाने वाली फोर्स होगी मेरे पास, बताओ जल्दी से, साथ साथ बोलना भाई, चलाने वाली फोर्स क्या होगी, चलाने वाली फोर्स क्या होगी अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये होगी W2 साइन अल्फा, ठीक है, W2 साइन अल्फा। रोकने वाली फोर्स क्या होगी, माइनस का म्यू2 R2 प्लस T इज इक्वल टू 0। कहानी समझ में आ गई भाई। अब R2 किसके बराबर है, W2 कोस अल्फा। R2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, T को एक साइड कर लो, तो ये एक्चुअल में क्या आएगी, W2 साइन अल्फा किसके बराबर आ गई, म्यू2, इस सारी टर्म को उस साइड लेके चला गया, R2 प्लस T। T की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, T की वैल्यू आ गई W2 साइन अल्फा माइनस का म्यू2 R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, R2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। R2 की वैल्यू क्या आएगी, W2 कोस अल्फा, तो R2 मेरे पास क्या आ गया, R2 इज इक्वल टू W2 कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट के अंदर R की वैल्यू पुट कर दो, T इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू2 W2 कोस अल्फा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, W2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये लो कॉमन निकाल लिया, साइन अल्फा माइनस म्यू2 कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या किया, थर्ड इक्वेशन से T की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो एक सेकेंड, बात समझ में आ गई। इक्वेशन थर्ड से किसकी वैल्यू पुट कर ली, कैलकुलेट कर लिया अपन ने, ये रही T की, ठीक है। यहां तक अपन ने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये रहा W2 साइन अल्फा माइनस म्यू2 W2 कोस अल्फा। ओके, चले अब आगे। अब दूसरी बॉडी को लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं, दूसरी बॉडी को, इसको, ठीक है। अब ये कहां आ रही है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसको कौन कौन सी फोर्स लेके आ रही है, एक तो W1 साइन अल्फा और एक T, तो करो सिंप्लीफाई। W1 इसको ध्यान में रखना भाई, ये आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये आपने T की वैल्यू फाइंड आउट करी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो एक बारी, W1 साइन अल्फा, W1 साइन अल्फा, और क्या लग रही है इस साइड प्लस का T, किसके बराबर है, ये बराबर है रोक कोण, चलाने वाली फोर्स तो ये होगी, रोकने वाली फोर्स क्या है, माइनस का म्यू R1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से किसकी वैल्यू क्या करना है अपने को, W1 साइन अल्फा प्लस का T इज इक्वल टू म्यू1 R1, T को एक साइड करो, तो म्यू1 R1 माइनस का W1 साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास, फोर्थ आ गई।
अब किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू, तो R1 किसके बराबर है, W1 कोस अल्फा। तो यहां से जो मेरे पास R1 है वो किसके बराबर आ गया, W1 कोस अल्फा के बराबर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 5th आ गई। ये इक्वेशन नंबर 5th आ गई, तो यहां पुट करो T इज इक्वल टू किसके बराबर है, T इज इक्वल टू μ1 W1 कोस अल्फा माइनस का W1 साइन अल्फा। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से W1 कॉमन आ रहा है, तो यहां से T की वैल्यू क्या आ गई, W1, यहां पर क्या बच गया, μ1 कोस अल्फा, μ1 कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा। कोई दिक्कत भाई, इस इक्वेशन को मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो बुक के अंदर सोल्व कर रखा है। देखो किसकी वैल्यू, यहां से एक वैल्यू T1 की निकाल ली, यहां से क्या किया अपन ने, एक वैल्यू T2 की, यहां से एक T की ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नीचे लिखा हुआ है, चलो नीचे वाली ये देखो जो अपन ने सोल्व किया है, वैल्यू पुट करने के बाद यहां देखो W2 को कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस का μ2 कोस अल्फा। ठीक है, ये देखो भाई, ठीक है भाई, एक सेकंड रुको ना, यहाँ पर μ1 यहाँ पर μ2, ये रही W2 साइन अल्फा माइनस μ2 कोस अल्फा, ये रही W2 कॉमन निकाल लिया, साइन अल्फा माइनस μ2 कोस अल्फा। देखो यहां से अगर मैं W2 कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, साइन अल्फा माइनस का μ2 कोस अल्फा। कोई दिक्कत भाई, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब W1 वाले केस में अपने पास ये इक्वेशन बन गई, W1 कॉमन निकाला तो μ1 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, समझ में आ गया। अब क्या करना है, एक आप लोगों को बुक के अंदर स्टेटमेंट के अंदर एक छोटी सी चीज बोल रखी थी। अब वो छोटी सी चीज क्या थी कि भाई जो μ1 है, देखो यहां लिख देता हूं, μ1 है वो ग्रेटर देन है टेंजेंट अल्फा। ठीक है, ग्रेटर देन है μ2। ये इस तरह से बुक के अंदर आप लोग देखोगे तो स्टेटमेंट दे रखी थी, वो मैंने पेज ऊपर कर दिया है, एक बार इसको देख लो आप बुक के अंदर, जल्दी देखो क्या यही दे रखा है, जल्दी देखो, देखो जल्दी देखो, मैं पीछे सोल्व कर रहा हूं, पीछे कर रहा हूं, एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। देखो भाई, अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, इक्वेशन 3rd और 6th को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलना है, तो यहां से देखना W2 मल्टीप्लाई, चलो ऐसे ही लिख देता हूं एक बारी, साइन अल्फा माइनस μ2 कोस अल्फा। ठीक है, ये माइनस है किसके बराबर, W1 μ1 कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। कोई दिक्कत भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो W2 साइन अल्फा माइनस का μ2 W2 कोस अल्फा किसके बराबर है, अंदर मल्टीप्लाई करो, μ1 W1 कोस अल्फा माइनस का W1 साइन अल्फा। ठीक है भाई, अब एक काम करो, ये टर्म और ये टर्म एक साइड कर लो, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, W2 साइन अल्फा प्लस W1 साइन अल्फा किसके बराबर है, μ1 W1 कोस अल्फा प्लस μ2 W2 कोस अल्फा। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है,
साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहां से देखना एक सेकेंड, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कॉमन आ रहा है तो इसको लिख सकते हो W1 प्लस W2। क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा। ये लो भाई, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा, दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो μ1 W1 प्लस μ2 W2 कोस अल्फा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, अब यहां से अगर आप ये देखो ब्रैकेट लगा देते हैं, यहां से कोस अल्फा को इस साइड, W1 को उस साइड, तो यहां क्या बच गया, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। किसके बराबर, ये होगा μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन में W1 प्लस W2। साइन अल्फा बाई कोस अल्फा दैट इज टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। यही अपने को क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था कि मेरे पास जो टेंजेंट अल्फा है उसकी वैल्यू ये होगी। अब इसके अंदर एक छोटा सा डाउट आ सकता है, ठीक है। अब वो डाउट क्या आएगा मेरे को पता है, ठीक है। कोई पूछता है या नहीं वो डाउट क्लास में देखेंगे। एक छोटा सा डाउट आएगा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। और डाउट क्या होगा वो मैं क्लास के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। पूछ कैसे सकते हो, फिर से बता देते हैं आप लोगों को। दो तरीके हैं भाई पूछने के। पहला, लाइव क्लास के अंदर, ये जर्नली मान लो सैटरडे संडे जब भी होगी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। उसके बाद ऑफलाइन के अंदर बात करें तो ऑफलाइन सेंटर पे आप लोगों को आना होगा, ठीक है। कहाँ आना होगा, ऑफलाइन सेंटर पे। ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, ऋषिनगर गली नंबर 1 के अंदर, नियर मेन बस स्टैंड, जो हिसार के अंदर है, ठीक है। मैं हिसार की बात कर रहा हूँ भाई, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ओके। तो सारी चीजें सही चल रही होगी लाइव क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।